हेलो सभी को, मैं प्रीति सिंह विजुअल आर्ट क्लास की तरफ से। हम संत साहित्य पढ़ रहे थे। संत साहित्य में हमने इसकी पिछली क्लास में मुलुक दास के बारे में पढ़ा। आगे हम देखते हैं जो संत साहित्य में आपके बाबा लाल दास के बारे में कुछ क्वेश्चन बनते हैं, कुछ आपके सुंदर दास के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम इन्हीं में देखते हैं। बाबा लाल, बाबा लाल इनका जन्म जो है 1590 में हुआ था। जन्म 1590 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1655 ईस्वी में। बाबा लाल का जन्म स्थान पंजाब में। जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। बाबा लाल जो थे वो किस कुल के माने जाते हैं, ये आपसे पूछा जाता है। बाबा लाल जो है वो क्षत्रिय कुल से थे। ठीक है, ये क्षत्रिय जाति में आते हैं। बाबा लाल की एक रचना है असरारे मार्फत। बाबा लाल की रचना कौन सी है? असरारे मार्फत। असरारे मार्फत, इसमें इन्होंने दारा सिकों का वार्तालाप का वर्णन है। ठीक है, असरारे मार्फत किसकी रचना है? बाबा लाल की है। असरारे मार्फत में इन्होंने दारा सिकों का वार्तालाप का वर्णन किया है। बाबा लाल के विचारों का जो संग्रह है, बाबा लाल के विचारों का संग्रह, इसे नादिरुन्निकात नाम से संपादित किया गया था। नादिरुन्निकात, ठीक है। नादिरुन्निकात ये किसके विचारों का संग्रह है? बाबा लाल के। बाबा लाल के विचारों में नादिरुन्निकात नाम से इसका संपादन किया गया था। जो भी उनके विचार थे, और बाकी उन्होंने एक असरारे मार्फत रचना आपसे पूछी जाती है। ठीक है, यही कुछ आपके बाबा लाल के बारे में पूछा जाता है। इसके बाद आपके आ जाते हैं सुंदर दास। सुंदरदास का जन्म 1596 ईस्वी में हुआ था। सुंदरदास का जन्म 1596 ईस्वी में हुआ था व इनकी मृत्यु 1689 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, सुंदरदास का जन्म स्थान जो है वो जन्म स्थान जयपुर के ध्योसा में माना जाता है। ठीक है, ध्योसा नाम आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे कौन सा बनता है? ध्योसा का जन्म स्थान किसका है? तो ध्योसा जन्म स्थान आपका सुंदरदास का है। और ये ध्योसा कहाँ पाया जाता है? कहाँ पे है? जयपुर में है। सुंदरदास की माता पिता, इनकी माता का नाम सती था और पिता का नाम परमानंद। ठीक है, माता का नाम सती और पिता का नाम परमानंद था। ये सुंदरदास किस जाति के थे? बनिया जाति के थे। ठीक है, संत साहित्य में हमने देखा कि आपके कुछ जुलाहा दंपति के, कोई चमार जाति का है, कोई बनिया है, कोई धुनिया है, कोई क्षत्रिय है। ठीक है, तो संत साहित्य के अंतर्गत जो आपके कवि आते हैं वो विभिन्न जातियों से संबंधित हैं। ठीक है, तो सुंदरदास किस जाति से संबंधित थी? आपसे जाति का नाम भी पूछा जाता है कि कबीर दास जो थे वो किस जाति से संबंधित थे, तो हमने बताया था कि जुलाहा जाति के थे। इसी तरह आपके सुंदरदास जो है वो किस जाति में आते हैं? बनिया जाति के थे। ठीक है, सुंदरदास के गुरु, इनके गुरु थे दादू दयाल।
सुंदरदास के गुरु कौन थे? दादू दयाल थे। सुंदरदास की रचनाएं, इनकी रचनाओं में सबसे पहले आपका आ जाता है ज्ञान समुद्र। ये आपसे कई बार कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। ज्ञान समुद्र किसकी रचना है? तो ज्ञान समुद्र किसकी है? सुंदरदास की है। सुंदर विलास, सुंदर विलास, सुंदर विलास भी किसकी है? सुंदरदास की है। इसके अलावा सर्वांग योग, सर्वांग योग प्रदीपिका, सर्वांग योग प्रदीपिका रचना भी सुंदरदास की है। सुख समाधि, सुख समाधि और स्वप्न प्रबोध, स्वप्न प्रबोध ये भी आपसे कई बार पूछी जा चुकी है। स्वप्न प्रबोध किसकी रचना है? सुंदरदास की है। अद्भुत उपदेश, अद्भुत उपदेश, ठीक है, अद्भुत उपदेश भी किसकी है? सुंदरदास की। और इन्होंने लिखी है वेद विचार, वेद विचार, ठीक है। तो ये कुछ हो गई उनकी सुंदरदास की रचनाएं। सुंदरदास जी थे ये संत कवियों में, सुंदरदास जो आपके संत कवि थे, संत कवियों में सबसे ज्यादा शिक्षित थे। सबसे ज्यादा शिक्षित कौन थे? सुंदरदास थे, ठीक है। इससे पहले हमने जिन कवियों के बारे में पढ़ा, हमने देखा कि कबीरदास जी जैसे रैदास जी, इन लोगों ने तो पढ़ाई कुछ की ही नहीं थी, बस लोगों से अपने अपने विचार, इन्होंने अपने मत, अपने विचारों को रखा था, ठीक है। इन्होंने पढ़ाई किसी प्रकार की नहीं की थी। लेकिन संत कवियों में सबसे ज्यादा जो शिक्षित कवि माने गए हैं वो है आपके सुंदरदास। और इनके बारे में एक ये भी बात की जाती है कि संत कवियों में सबसे सुंदर कवि कौन थे? सबसे सुंदर कवि भी आपके सुंदरदास थे। सबसे ज्यादा सुंदर होने के कारण ही सुंदरदास सबसे ज्यादा सुंदर थे, पर ये जो थे वो नारी विरोधी थे। सुंदरदास किस प्रकार के थे? नारी विरोधी थे। हमने देखा कि संत कवियों में मोस्टली जितने भी आपके कवि रहे हैं उन्होंने नारी का विरोध ही किया है, नारी को माया माना है, मोह माया के रूप में जाना है, ठीक है। तो सुंदरदास जो थे वो तो पूरी तरह से नारी विरोधी थे, ठीक है। और इन्होंने, इनका एक पूछा जाता है आपसे, सुंदरदास के मृत्यु स्थान, इनका मृत्यु स्थान जो है वो सांगानेर में माना जाता है। ये आपसे क्वेश्चन बना हुआ है, सांगानेर में किसकी मृत्यु स्थल माना जाता है, ठीक है। तो सांगानेर में किसका है? सुंदरदास का है। ये आपका हो गया सुंदरदास के बारे में, ठीक है। इतने में से ही आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में निर्गुण शाखा के अंतर्गत ही प्रेम मार्गीय शाखा के बारे में, जिसे हम सूफी काव्य भी कहते हैं।